दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर देंगी, जहां अंतिम संस्कार की रस्में निभाने की बजाय परिजन और ग्रामीण शव को बीच हाईवे पर रखकर घंटों तक हंगामा करते रहे। 4 घंटे तक चला चक्का जाम। पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरअसल ये गुस्सा 18 सितंबर से शुरू हुआ। ग्राम शिकारपुरा के पंचायत ठेकेदार देवेंद्र लोधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप गांव के ही मोती सिंह लोधी और उसके साथियों पर लगा। परिजनों का आरोप है कि घटना में 3 से 4 आरोपी शामिल थे, लेकिन पटेरा पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही जेल भेजकर मामला समाप्त कर दिया। और फिर 26 सितंबर को मृतक देवेंद्र लोधी के भाई दशरथ लोधी का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को हाईवे पर रखकर पटेरा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। मेरे भाई देवेंद्र सिंह की अभी हत्या कर दी थी, 8 ही दिन नहीं भाई, और इलाहाबाद से आए फूलसरा के सूजी मंजले भज्जा की कर दी। रगड़ के मारो, रगड़ के। अब न्याय चाहते हम, टीआई मैडम सस्पेंड कर चाहते, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, न नाम लिख रही। एक ही आदमी को लिखो है, 3 आदमी ऐसे ही घूम रहे हैं, लोग को परेशान कर रहे हैं। गणपत सिंह, मोहित, उमेश। हमारे मंजले देवर को मार डाला, पहले हमारे पति को मार डाला है, कल मंजले देवर को ही हत्या कर दी है। ये मोती के 2 लड़का हैं, उमेश और मोहित और गणपत। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं, उन लोगों को जेल करो जाए, मैडम हो सस्पेंड करो जाए टीआई, और उनके घर पे बुलडोजर चलो जाए। स्थिति बिगड़ी, दमकल की गाड़ी तक बुलानी पड़ी भीड़ को हटाने के लिए। जब पुलिस ने दमकल बुलवाई तो लोग और भड़क गए। नतीजा ये हुआ कि मौके पर पहुंचे एसडीओपी प्रशांत सुमन तक को पीछे हटना पड़ा। अंततः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया मौके पर पहुंचे और लिखित समझौते के बाद जाम खुल सका। ग्राम शिकारपुरा थाना पटेरा में घटना हुई थी, उस पर थाना पटेरा में एफआईआर लिखबद्ध की गई थी। उसमें गोली मारकर हत्या पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल उसी मृतक के भाई की, छोटे भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर पुनः मर्ग जांच कायम करके जांच में लिया गया है। आज पीएम कराया गया है। मृतक के परिजनों की ये मांग है कि चूंकि पूर्व में आरोपियों की संख्या अधिक थी, एफआईआर में कम लिखी गई है। एफआईआर चूंकि परिजनों द्वारा ही लिख की कराई गई थी, उसमें हस्ताक्षर भी हैं, फिर भी परिजनों का ये कहना है कि उसमें कुछ आरोपी छूट गए हैं। तो इनके माननीय न्यायालय में कल कथन कराए जाएंगे। कथन कराने के बाद जो भी नए तथ्य हैं, नए साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अग्रिम गिरफ्तारी, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग ये थी कि थाना प्रभारी पटेरा द्वारा अपराध की कायमी में या उनके संग दुर्व्यवहार किया गया है, उसको भी जांच में लिया गया। प्राथमिक जांच एसपी सर के आदेश से ऑर्डर करके उसमें जांच की जाएगी। इन लोगों के कथन लेके जाएंगे थाना प्रभारी द्वारा क्या इनका दुर्व्यवहार किया गया है। दोनों साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई जो की जाती है आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पर से और थाना प्रभारी के विरुद्ध जाँच पर से, वो अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। परिजनों की जब मांग होती है, परिजन जब पीड़ित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो थाने पे और वरिष्ठ कार्यालयों में आवेदन भी देते हैं, वहाँ भी हम प्राप्ति देते हैं। क्योंकि उनका अभी यहाँ थाने पर शव रखकर वो जायज़ नहीं था कि उनसे हम ये कहें कि ऑफिस में आके हमसे प्राप्ति लो। एक तरह के उनको प्राप्ति दी गई, उनको कमिटमेंट किया गया कि उनके जो भी मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको हम पूरा करेंगे। ये चूँकि प्रक्रियागत है और पीड़ित परिवार के साथ दुख सांत्वना की भी प्रक्रिया इसमें पूरी होती है। आमतौर पे हमने देखा है रिसीविंग में तो प्राप्ति की दी जाती है, लेकिन इस बार तो शर्तें खुलने लगी अब तो दमोह जिले में। अभी लोग हंगामा शांत करते हैं। आवेदन में जो लेख किया गया है, आवेदन का जो तथ्य है कि इनमें जांच की जाए, अग्रिम जो आरोपी हैं वो पकड़े जाएं, उसी का ही उसमें हवाला देते हुए चीज़ें लिख करके एक प्राप्ति दी गई है। और उस प्राप्ति पर से जो भी उनकी कथन पर से जो नवीन साक्ष्य आएंगे उस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर क्यों दमोह में हर बार पुलिस अधिकारियों को लिखित में आश्वासन देना पड़ता है? क्या दमोह पुलिस पर से जनता का भरोसा उठ चुका है? क्या निष्पक्ष कार्यवाही की उम्मीद अब सिर्फ कागजों में ही रह गई है? भले ही प्रदर्शनकारियों ने जाम खोल दिया हो, लेकिन पटेरा समेत दमोह जिले की पुलिस की भूमिका एक बार फिर सवालों के घेरे में बनी हुई है। क्या दमोह पुलिस जनता के भरोसे पर खरी उतरेगी या फिर हर बार ऐसे ही आश्वासन के सहारे काम चलाती रहेगी?
रामेश्वर लारिया, खबर ब्लास्ट न्यूज़, दमोह।